हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। यहाँ पे ये हमारे सारे जो है पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इक्वेशंस हैं विद अ वेरिएबल, और जिसमें वेरिएबल हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें रीजन भी देना है कि कौन सा इक्वेशन है और क्यों है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद अ वेरिएबल, और हमें इक्वेशन में से वेरिएबल को आइडेंटिफाई भी करना है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा किस तरह से दे रखा है, 17 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्यों होगा, यहाँ पे रीजन पूछ रहा है। इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और वेरिएबल भी है। तो जहां इक्वल वाला साइन हो और वेरिएबल हो उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, तो ये हमारा इक्वेशन होगा। और इसमें वेरिएबल क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल क्या है, तो वो एक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इज इक्वल्स टू एक्स। बी वाला पार्ट देख लेते, तो बी वाला क्या दे रखा है, t-7 ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन नहीं होगा। तो बी वाले के लिए लिखेंगे हम सिंपली नो, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। सी वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दे रखा है 4/2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट हमें दे रखा है डी वाला। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है, 7 × 3 - 19 इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ई वाला। ई वाला हमारा क्या दे रखा है, 5 × 4 - 8 इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे ये वेरिएबल भी है और इक्वल वाला साइन भी है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है एक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है एफ वाला। एफ हमारा क्या दे रखा है, x-2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये वेरिएबल भी दे रखा है और इक्वल का साइन भी दे रखा है, तो ये भी हमारा एक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और वेरिएबल क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू एक्स। नेक्स्ट आते हैं हम जी पे। तो जी हमारा क्या दे रखा है, 2m < 30। अब यहाँ पे वेरिएबल तो दे रखा है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट देते हैं एच। एच हमारा क्या दे रखा है, 2n + 1 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू n। उसके बाद आता है हमारा आई वाला। तो आई हमारा क्या दे रखा है, 7 इज इक्वल्स टू 11 × 5 - 12 × 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल वाला साइन भी दे रखा है लेकिन वेरिएबल नहीं दे रखा है। इक्वल वाला साइन तो दे रखा है, वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। उसके बाद में आता है जे वाला पार्ट। तो जे वाला क्या दे रखा है, 7 इज इक्वल्स टू 11 × 2 + p। अब यहाँ पे देखो इक्वल वाला साइन भी दे रखा है, p भी दे रखा है, यानी कि वेरिएबल भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस, और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू p। के वाला देख लेते, तो के वाला क्या दे रखा है, 20 इज इक्वल्स टू 5y। अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी है और वेरिएबल भी है, तो के वाला क्या हो जाएगा, यस, और वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू y। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है एल वाला। एल हमें क्या दे रखा है, 3q/2 < 5। अब यहाँ पे ये वेरिएबल तो दे रखा है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। और m वाला अगर देखें
तो यहाँ पे देखो ये z+12 ग्रेटर देन 24 दे रखा है। यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा n वाला। ये हमें क्या दे रखा है, 20 - 10 - 5 इज इक्वल्स टू 3 × 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल वाला साइन तो दे रखा है लेकिन कहीं भी वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। और उसके बाद में लास्ट आता है ओ वाला पार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x दे रखा है और ये इक्वल वाला साइन भी दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, और इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।